बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तैयब उर्दगान की जो बाइडन से मुलाकात हुई और आप जानते हैं कि दोनों नेटो के मेंबर्स हैं। इस मुलाकात में तैयब उर्दगान ने अमेरिका को कहा है कि तुम हम पर रिलाय कर सकते हो, हम तुम्हारे नेटो के मेंबर्स हैं, लिहाजा इस पूरी सूरत हाल में तुम हम पर अफगानिस्तान को छोड़ दो, हम तुम्हें मायूस नहीं करेंगे। अफगानिस्तान की सिक्योरिटी नेटो के मेंबर्स के पास रहेगी, हमारी मिलिट्री रहेगी और हम तुम्हें फ़ायदा भी देते रहेंगे। तैयब उर्दगान ने किसी भी अंदाज में अमेरिका को पैगाम दिया हो, लेकिन अफगान तालिबान की तरफ से तैयब उर्दगान को मुखातिब करते हुए, तुर्की को मुखातिब करते हुए बराह रास्त उन्होंने धमकी दी है और यह धमकी हालिया तारीख में देखने को नहीं मिली। तैयब उर्दगान को और तुर्की को अफगान तालिबान ने कहा है कि देखिए, हम किसी और की बात करें तो समझ आता है। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। तुर्की मुस्लिम कंट्री होने के बावजूद, हमारे लैंड के ऊपर नेटो का मेंबर होने के बावजूद हमारे मुल्क में अपनी फौजें रखना चाहता है हमारी इजाज़त के बगैर। हम बिल्कुल तुर्की को वार्न कर देना चाहते हैं कि अमेरिका का हशर देख लो, अमेरिका का हाल देख लो, तुम वो गलती ना करना जो अमेरिका ने कर दिया है। हम किसी सूरत अपनी सरजमीन पर किसी भी मुल्क की फौज को बर्दाश्त नहीं करेंगे और हम क्लियर कर देना चाहते हैं तुर्की को। जाहिर सी बात है, उन्होंने तुर्की को ये पैगाम दिया कि अगर तुम्हारे मुल्क के अंदर कोई दूसरी फौज आए तो तुम बर्दाश्त करते हो, या सऊदी अरब की आ जाए, किसी की आ जाए, तो तुम पाँव रखना बर्दाश्त नहीं करते। इसलिए हम क्लियर कर देना चाहते हैं कि अफगानिस्तान की 1 इंच ज़मीन के ऊपर एक गैर मुल्की फौज बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और तुम अमेरिका का अंजाम देख लो, अगर हमारे मुल्क के अंदर कोई भी आई तो हम उसको काबिज समझेंगे और हमारा उनके साथ वही मामला होगा जो अमेरिका के साथ हुआ है। यानी उन्होंने क्लियरली तैयब उर्दगान को कहा है कि जो अमेरिका ने गलती की, तुम वो गलती ना करना। अफगानिस्तान हमारा है, हम यहाँ पर रहते हैं, हमने जंग लड़ी है, 20 साल हमने मार खाई, कुर्बानियाँ दी, उसके बाद अल्लाह ने हमें फतह दी है। तो क्या तुम ये समझते हो कि तमाम चीज़ें समेटने के बाद अब तुम लोग आ जाओगे? जाहिर सी बात है, देखिए अफगान तालिबान ने हालिया जब मामला हुआ था मस्जिद अक्सा का, तो उन्होंने क्या कहा था मुस्लिम कंट्रीज़ को और यूनाइटेड नेशन को कि अब आप आगे क्यों नहीं बढ़ते हैं। यानी अफगानिस्तान वो तो छोड़ कर नहीं जा सकते, उनके पास वो एयर स्ट्राइक करने की कैपेबिलिटी नहीं है। अगर एयर स्ट्राइक करने की कैपेबिलिटी होती और वो हुकूमत में होते तो आप देखते सबसे पहले वो इराक और जॉर्डन को या जिसको भी कहना होता कि हमारी आ रहे हैं तैयार और हम इसराइल से लड़ने जा रहे हैं। वैसे तो अहादीस में भी क्लियरली मेंशन है कि इन लोगों ने जाना है, लेकिन उन्होंने तैयब उर्दगान को कहा कि जब आप अपने करीब नहीं जा सकते, यानी उन्होंने क्लियरली एक इनडायरेक्टली बात बताई है कि आप जब मस्जिद अक्सा में इसराइली घुसने वाले थे उस वक्त तो हमास को सपोर्ट किया पूरी दुनिया के अंदर से, लेकिन अगर ईरान उनको सपोर्ट ना करता तो आप लोग तो आए नहीं हो, ना पाकिस्तान के बारे में कोई ऐसी चीज़ सामने। लिहाजा क्लियरली उन्होंने कहा तुर्की को कि आपने अफगानिस्तान इतनी दूर है, यहाँ पर कदम रखने की भी जरूरत ना करना, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसमें 2 फ़ायदे हो गए उम्मत मुस्लिमा के। देखिए, एक तो वो चीज़ है जो अमेरिका को, दुनिया को दिखाई जा रही है, दूसरा क्लियरली पैगाम है अमेरिका को, नेटो को भी, कि अगर हम अपनी मुस्लिम कंट्री को बर्दाश्त नहीं कर रहे तो फिर आप सोच लें कि हमने किसी को भी बर्दाश्त नहीं करना। इंडिया और अमेरिका देखते हैं कि ये बयान और ये तमाम इक़दाम जो हैं वो किसी खेल के तहत किए जा रहे हैं, यानी वो इसको एक डिफरेंट निगाह से भी देखते हैं। वो ये सोच रहे हैं कि इन्होंने इनको कहकर बाद में ये मुसलमान तो सारे एक होते हैं और हमें इस पूरे खेल से निकाल दिया है। और ये क्लियरली पैगाम चला गया है तैयब उर्दगान को भी, अमेरिका को भी और दूसरे ममालिक को, इंडिया को भी, कि आपने अगर यहाँ रहने की गलती की तो देखो, हमने तो पाकिस्तान को कह दिया था कि तुमने अमेरिका को अड्डे नहीं देने, और हमने तो तुर्की को और तैयब उर्दगान को कह दिया था जो उम्मत मुस्लिमा के एक लीडर बड़े हैं कि तुम्हारी यहाँ पर फौज की 1 इंच ज़मीन के ऊपर भी कदम रखा तो फिर हाल वही होगा जो अमेरिका का होगा। तो हम उनको नहीं छोड़े तो हम तुम्हें क्या छोड़ेंगे। अमेरिका इस बात से परेशान है, अमेरिका खटक रहा है। देखिए, असल में वो चाह रहे थे कि किसी तरह नेटो का एक मेंबर यहाँ रह जाए।
नेटो का एक मेंबर रह जाए, वो सोच रहे थे कि अफगान तालिबान अपोज नहीं करेंगे तुर्की को तो हमारे लिए ग्राउंड बन जाएगी। हम कहेंगे ठीक है, तुर्की बेशक मुस्लिम कंट्री है लेकिन है तो नेटो का मेंबर। इसके साथ अगर तुम नेटो का मेंबर रखने को इजाज़त देते हो तो कल को अमेरिका भी आना चाहेगा, फिर यूके भी आना चाहेगा, फिर दूसरे ममालिक भी आना चाहेंगे। असल में इन्होंने जाल बिछाया था अफगान तालिबान के लिए, जो उन्होंने पूरी तरह धबरदूस कर दिया। उनके थिंक टैंक सब कुछ, ईच एंड एवरीथिंग फेल होगी। अब बाकी क्या रह जाता है? देखिए, बाकी इस वक्त जो सूरत हाल रह जाती है वो अमेरिका के लिए बर्दाश्त करने के काबिल नहीं रही। अमेरिका को समझ नहीं आ रही। आप ये देखें कि ज़ल्मे खलीलजाद किर्गिस्तान गए हैं, वहाँ पर जाकर वो कह रहे हैं कि हमें सेंट्रल एशिया में बेसिस चाहिए। साथ वो पाकिस्तान को भी धमकी दे रहे हैं कि आप ज़हन में रखिएगा, हम यहाँ निकल रहे हैं अमेरिकी फ़ौज को लेकर, अमेरिका को लेकर नहीं। उन्होंने क्लियरली कहा है कि अमेरिका यहाँ पर रहेगा। अब देखिए, सेंट्रल एशिया में उनको नहीं मिल रही, ईरान नहीं दे रहा, चाइना ने तो वैसे बेस नहीं देनी, पाकिस्तान ने वैसे नहीं इनकार कर दिया उनको। सो लिहाजा इनके पास बचता क्या है पीछे? अब वो चाह रहे थे कि किसी तरह नेटो रह जाए। नेटो का मेंबर भी अगर अफगान तालिबान बर्दाश्त नहीं कर रहे, उन्होंने तुर्की को, तैयब एर्दोगान को धमकी दी। देखिए, अफगान तालिबान को ना तो पाकिस्तान की ज़रूरत है, ना सऊदी अरब की ज़रूरत है, ना उनको तुर्की की ज़रूरत है। उनको पता है कि सऊदी अरब में अब अफगान पीस जो कॉन्फ्रेंस हो रही है, ये सिर्फ और सिर्फ ताकत को सलाम करने वाले लोग हैं। अब वहाँ पर कहा जा रहा है जी अमन होना चाहिए। ना सऊदी अरब ने मदद की, तुर्की ने भी मदद नहीं की। पाकिस्तान के बारे में उनको हमेशा ताने दिए जाते हैं कि पाकिस्तान ने मदद की, लेकिन वो इतने माशाल्लाह पावरफुल हो चुके हैं, उनकी ताकत इतनी ज़्यादा हो चुकी है, उन्होंने सुपर पावर को शिकस्त दी है। या आप देखें, इसको हाईलाइट नहीं किया जा रहा। इनके खिलाफ 10,000 से ज़ायद किताबें लिखी गई, डॉक्यूमेंट्रीज, फिल्में, 20 साल मीडिया में प्रोपेगेंडा होता रहा। क्या वो शिकस्त खा गए? कोई इस पर किताब लिखने को क्यों तैयार नहीं है? कहाँ गए एक्सपर्ट्स? कि अमेरिका 5,000 अरब डॉलर, सैटेलाइट टेक्नोलॉजी, सब कुछ बावजूद इन तमाम चीज़ों के कैसे शिकस्त खा गया? आप खाली एयर स्ट्राइक की बात करें तो 242 जेट्स, एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर, सब कुछ उनके पास है। और वो अभी भी अफगान तालिबान बड़े बड़े MI-17 और ये वो दूसरे तमाम पर कैप्चर करते जा रहे हैं। तो इस पूरे खेल में ये कहाँ पर खड़े हैं, क्यों इनको समझ नहीं आ रही? इस पर तो कोई किताब नहीं लिखता। जाहिर सी बात है, इनके पास लिखने को कुछ नहीं है। क्या वो ये लिखेंगे कि इनको गैबी मदद हुई? क्या कहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कह सकते हैं कि पाकिस्तान ने मदद की। क्या पाकिस्तान अमेरिका को हरा सकता था इस मामले के अंदर? हमारे पास क्या अमेरिका जैसी टेक्नोलॉजी थी? फिर कैसे शिकस्त हुई? ये नहीं लिखना चाह रहे कि कौन सी गैबी मदद थी, कौन सी इनविजिबल फोर्सेस थी। जाहिर सी बात है, जब ये लिखेंगे तो इस्लाम का बोलबाला होगा। इस पर कोई आपको लिटरेचर कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ एक इल्ज़ाम मिलेगा, पाकिस्तान ने मदद की। चलिए 2 मिनट के लिए मान लें कि पाकिस्तान ने मदद की। 2 ममालिक हरा सकते हैं 50 ममालिक को। हमारा तो 120-200 अरब डॉलर तक का नुकसान हुआ है। अमेरिका तो 5,000 अरब डॉलर तक नुकसान कर गया, फिर वो कैसे शिकस्त खा गया? लिहाजा इस पूरी सूरत हाल के अंदर इनके पास जवाब नहीं है। जब मामला सारे बिल्कुल एंड हो जाएंगे तो एक बड़ा जाली हमला होगा, अफगान तालिबान पर नाम लगेगा। इन्हीं के यहाँ से कोई दाइश को भी हो सकता है कबूल करवा लिया जाए, TTP को भी अमेरिका कहेगा नहीं इसी सरजमीन से हुआ है, लिहाजा हम यहाँ पर रहेंगे, कुछ ना कुछ वो करेंगे। अब अफगान तालिबान को कोई मसला नहीं है, वो पावरफुल है, उनको पता है आज नहीं तो कल काबुल पर झंडा उनका लगने वाला है। लेकिन उन्होंने एक काम किया है, तैयब एर्दोगान को वार्निंग जारी करते हुए असल में अमेरिका को भी वार्निंग जारी कर दी है। कहा किसी और को है, सुनाया किसी और को है। बिटवीन द लाइंस आप समझ लें कि खेल क्या था, और उन्होंने तैयब एर्दोगान को भी क्लियरली वार्निंग जारी कर दी है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।